Hello friends, welcome to your Learner 101 channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 1st of November 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So what we discussed is कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी, right, दोनों ही गैप अप खुल जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी गैप अप खुल जाए, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट. 30 मिनट्स रुकने के बाद हमने कहा था अगर 19 टू 30 के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, राइट. दिस वाज आवर एनालिसिस फॉर येस्टरडे दैट वी डिस्कस फॉर टुडे कि अगर 19 टू 30 के ऊपर अर्ली कैंडल 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड फॉर कॉल. पर अगर 19 टू 100 के पास से ही 230 के पास से ही 30 मिनट्स की फ्रेम पे एक रेड कैंडल आ जाए, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड, और उसका लो ब्रेक हो जाए, वी आर इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी. फ्रॉम हियर आई विल बाय पुट. दैट इज व्हाट वी डिस्कस, राइट. और यहां से वी कैन सी कि जैसे ये 1910 का लो टूटा, एक वन साइडेड अपॉर्चुनिटी विदाउट ब्रेकिंग द प्रीवियस स्विंग है, 19,066 तक मिली थी, राइट. एक अच्छी खासी वन साइडेड अपॉर्चुनिटी. इसके बाद इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज वीडियो केयरफुली, व्हाट आई हैड सेड कि अगर साइडवेज 45 मिनट जाए देन आई विल एग्जिट इमीडिएटली, क्योंकि नहीं तो ये प्रीमियम डीके कर देगा, राइट. दिस वाज आवर ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी, जहां पे वन साइडेड बहुत अच्छा ट्रेड मिला. Similarly for Bank Nifty, what we said कि only if it survives 30 minutes above क्या above this आज का जो पंप था above 43,200 के ऊपर, if it survives for 30 minutes only then I'm interested in buying. पर अगर यहाँ से कोई रिवर्सल दिख जाए, नेगेटिव कैंडल आ जाए, then I'm not even interested for sell का opportunity, जब तक ये पुराना स्विंग लो नहीं तोड़ता. That was the for Bank Nifty, right. So this was our overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty. Now what for Wednesday? अभी वेंसडे के लिए क्या? सो एज मंथली कैंडल अभी कंप्लीट हुई है, तो सबसे पहले लेट अस सी दी मंथली कैंडल, राइट. सो ऑन मंथली वी मे नोटिस वन थिंग. लेट मी क्लोज ऑल दिस लाइन. नाउ यू मे नोटिस ऑन मंथली की, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम ऑन निफ्टी का मंथली. ओके, आई एम बैक ऑन निफ्टीज मंथली, आई एम क्लोजिंग ऑल दिस लाइन. सो वी मे नोटिस कि अभी ये जो जुलाई से लेके अगस्त से लेके सितंबर सीरीज, इन तीनों मंथली कैंडल्स में एक कॉमन चीज क्या है, भली एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ग्रीन है, इन सब में एक कॉमन चीज क्या है कि जुलाई कैंडल का लो कहां पे था, 19 टू 30, राइट. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो. अगस्त कैंडल का लो कहां पे, 19 टू 20. वापस सितंबर कैंडल का लो कहां पे, 19 टू 55. यानी 19 टू 100 से लेके 19 टू 50 का जो जोन था जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, उसके बाद सितंबर के लिए, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह था, राइट. इसलिए 3 महीने हम ये रेंज तोड़ नहीं पाए थे. अक्टूबर में हमने ये रेंज सिर्फ तोड़ी नहीं है, पर अक्टूबर मंथली कैंडल की क्लोजिंग अभी 19,079 के नीचे आ गई है, राइट. अक्टूबर मंथली की क्लोजिंग इसके नीचे आ गई है. दैट इज द रीजन, इफ यू रिमेंबर इन आवर फ्राइडेज वीकली एनालिसिस, राइट, इन आवर फ्राइडेज वीकली एनालिसिस व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इज कि अभी 19,230 ऊपर की साइड पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, 19,230, जहां पे ये रेड लाइन है, राइट. 19,230 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा. ऑफ कोर्स अनलेस ब्रोकन ऑन मेजर फ्रेम्स लाइक डेज का फ्रेम, इंट्रा डे पे आर्ली के फ्रेम, दिस विल स्टे अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. सिमिलरली डाउन साइड पे हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में, ये अभी हम लोग वीकली पे देख रहे हैं, तो वीकली का 50 एसएमए, पर डे का 200 एसएमए, विच कम्स क्लोजर टू व्हाट, 18,550, 18,600. जब तक ये रेंज नीचे नहीं ब्रेक हो जाए, और जब तक ऊपर ये 19 टू 30 की रेंज नहीं ब्रेक हो जाए, हमें निफ्टी मोस्टली कंसोलिडेट करते दिख सकता है साइडवेज पे, और हमें एक साइडवेज कैंडल मिल सकती है वीकली पे. अभी वीकली के सिर्फ 2 दिन कंप्लीट हो गए, कंसिडरिंग फ्राइडे ऑल्सो, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन कंप्लीट हो गए. बट एज वी डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे, दिस इज अ क्लियर कट डोजी, राइट. दिस इज अ क्लियर कट डोजी. ऑफ कोर्स अभी और 3 दिन भी जाने, राइट. आने वाले 3 दिन बता सकता है कि या तो लो टूट सके या हाई टूट सके, जो भी टूटे उस हिसाब से वी विल ऑफ कोर्स डू एनालिसिस. बट सो फार फॉर द पास्ट 2 days वी आर completely inside this range with a doji, the way we discussed for Friday, and also as per our Monday का analysis, जहाँ पे one sided opportunity भी थी. Now let us see the days candle, right. अभी day की candle क्या है, let me again reset this chart. If you see on day का फ्रेम, डे के फ्रेम पे exactly 19,230 के पास से रिजेक्शन लेके आज की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है 19,079 पे, 19,080 के पास, दिस इज अगेन वन स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, जिसने ये दोनों पंप को एक रिजेक्शन दिखा है, राइट. निफ्टी में भी ऐसी है, बैंक निफ्टी में भी, इफ आई कम बैक ऑन डेज फ्रेम, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली ऐसी ही कैंडल है, राइट. सो नाउ व्हाट फॉर वेंसडे, राइट, व्हाट फॉर टुमारो. So let me come back on 30 minutes का frame, both in Nifty as well as in Bank Nifty. One thing is very clear कि अभी
19 to 30 की रेंज से, राइट, 19 to 30 की रेंज से हम अच्छे खासे दूर है, मोर देन 120 पॉइंट्स दूर है। इसीलिए वापस 19 to 30 स्पेशली गैप अप हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, जब तक अभी आर्ली कैंडल, राइट, आर्ली कैंडल इंट्राडे पे ब्रेक नहीं करे, 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर ब्रेक नहीं करे ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ये इन्वर्टेड हैमर क्या नहीं, वापस ऐसी स्ट्रॉन्ग हैमर के साथ, दिस टाइप ऑफ ग्रीन, राइट, जब तक 19 to 30 आर्ली कैंडल ग्रीन पे ब्रेक नहीं करे तब तक आई एम नॉट बुलिश, राइट, तब तक कोई बुलिश ट्रेड नहीं। अगर स्पेशली अगर गैप अप खुले तो, फ्लैट से ज्यादा आई एम प्रेफरिंग गैप अप, पर फ्लैट भी खुले तो फर्स्ट हाफ में, फिर जब तक फर्स्ट हाफ में यानी 11:30 के पहले, 12 PM के पहले अगर 19 to 30 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, ओनली देन आई विल अगेन कीप दी एसएल एट व्हाट 19180, और उसी के बाद आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट, एसएल एट 180 और 19 to 30 वापस ब्रेक कर जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। कब? अगर आर्ली स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाए तो ही, नहीं तो नहीं। दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर गैप अप पे हो जाए, यानी आज की क्लोजिंग 19,079 यानी 19,080 के पास से 100 प्लस गैप अप हो जाए तो ही, 100 पॉइंट्स प्लस गैप अप हो जाए तो ही, तभी ये सिनेरियो, और वो भी 1 आवर की कैंडल, राइट, 1 आवर की कैंडल, 30 मिनट्स नहीं, 40-50 कुछ नहीं, राइट। दैट इज द थिंग। नाउ सिमिलरली अभी फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, राइट, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए या फ्लैट खुल के नीचे जाने लग जाए, अब हमने ये जो कल रेंज डिस्कस की थी, कौन सी रेंज, जहां से ये पंपिंग मिली थी, विच कम्स क्लोजर टू 19 के, ये रेंज आज पूरे इंट्राडे में एक बार भी ब्रेक नहीं हुई है। वो तो गैप अप के बाद, ये लो ब्रेक होने के बाद वी सॉ दिस 50 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी, राइट, यहाँ पे, उसके बाद साइडवेज गया था। पर ये जो लो हमने डिस्कस किया है 19 का, दिस इज नॉट ब्रोकन, सो दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इसीलिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सबसे पहली बात तो 19,086 के पास से फ्लैट खुले, यानी 20-30 पॉइंट्स ऊपर जाए या 20-30-30-40 पॉइंट्स नीचे जाए, फ्लैट खुल के अगर 19K के पास आए, फ्लैट खुल के अगर 19K के पास आए और 19,000 अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ब्रेक कर पाए, 30 मिनट्स की फ्रेम पे कैसे, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड के साथ, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ ब्रेक कर पाए, राइट, स्ट्रॉन्ग रेड्स, इसके पास आके अगर हैमर बनाए तो ब्रेक कर दे, क्या नहीं, रेड हैमर बनाए तो भी ब्रेक नहीं कर दे, फिर ये हैमर का लो 15 मिनट्स पे ब्रेक कर दे, राइट, ये हैमर का लो 15 मिनट्स पे ब्रेक कर दे, ओनली देन वी विल कंसिडर ब्रेक। दैट इज कवर्ड। अब अगर फ्लैट खुले तो, फ्लैट खुल के अगर 19,000 30 मिनट्स की फ्रेम पे ब्रेक कर सके, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये प्रीवियस 2 दिन का जो लो था वहां के टारगेट के लिए, इसके पास आके भी अगर 50 पॉइंट्स तक की पंप करे, उसके ऊपर जाए तो आई विल एग्जिट कंप्लीटली। इसके पास आके अगर यहाँ तक अगर 50 पॉइंट्स उल्टा पंप दिखाने लग जाए तो आई विल एग्जिट, पर इसके पास आके अगर पंप नहीं करे, साइडवेज जाके नीचे तोड़े, देन आई विल स्टे इन द पुट, राइट। ये कब है? अगर 19,000 ब्रेक हो जाए, दैट इज फ्लैट खुलने के बाद, राइट, और ब्रेक कैसे हो, 30 मिनट्स की फ्रेम पे विद द स्ट्रॉन्ग रेड्स दैट वी मार्क, राइट। अनदर थिंग, अगर इसके पास जाके इसके पास हैमर बनाए या फिर यहाँ से पंप लेने लग जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। वापस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल, क्यों? क्योंकि जैसे ये साइडवेज कैंडल दिख रहे हैं अभी 30 मिनट्स पे, ये जो साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, वैसे ही इसके पास आके एक थोड़ा सा 20-30 पॉइंट्स पंप दिखा सकता है, वापस डंप हो जाए, वापस पंप हो जाए, ऐसे साइडवेज जाके वापस ऊपर जाए, या फिर ऐसे साइडवेज जाके वापस नीचे हो जाए। इसीलिए इसके पास आके आई एम, यहाँ से मैं रिवर्सल खेलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, राइट, कॉल के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर वापस 19K के पास आके स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसके पास आए, फिर वापस लो ही ब्रेक कर दे, लो ब्रेक करने के बाद सेम पुट का सिनेरियो कंसीडरिंग हाई एज इन एसएल, और यहां से डाउनवर्ड सिनेरियो के लिए, दैट इज फ्लैट। उसी तरीके से अगर गैप डाउन खुल जाए, राइट, गैप डाउन यानी 19,080 के पास से कोई भी गैप डाउन सीधा ही 19,000 के पास खुल जाता है, राइट, कोई भी गैप डाउन 19,000 के पास खुल जाता है, लेट्स से 19K के पास अगर गैप डाउन खुल जाए तो, और ये ब्रेक कर दे 19,000 ब्रेक करके भी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, राइट, 19,000 ब्रेक कर दे और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बन जाए, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसी ही रेड, द सेम रेड अगर 15 मिनट्स पे बन जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल, वापस आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो टिल द डेज लो, राइट। ये जो प्रीवियस 2 स्विंग के लो थे सबसे पहले उसके पास, इफ इट इज कंटिन्यूइंग यहां से वापस लोअर हाइज एंड लोअर लॉस, और इवन इफ इट गोस साइडवेज, उसने पुराना स्विंग हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगेन इट शुड कंटिन्यू ब्रेकिंग द स्विंग लो, देन आई विल स्टे इन द पुट। अगर पुराना स्विंग हाई ब्रेक कर दे, देन आई विल एग्जिट, राइट, देन आई विल एग्जिट, और वापस लोकल की अपॉर्चुनिटी मिले तो कम क्वांटिटी के साथ अगेन आई विल री एंटर, राइट, विद लेसर लॉट्स आई विल री एंटर। ऑल दी सिनेरियोज आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस जस्ट लाइक एवरी अदर डे, लेट इट बी निफ्टी और बैंक निफ्टी, राइट। सो अगर वापस लो ब्रेक कर दे, देन आई विल एंटर। ये कब? अगर कोई भी गैप डाउन 19,000 के पास हो जाए, पर 19,000 के भी नीचे बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, 19,000 के नीचे भी अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, लेट से अगर कोई गैप डाउन 18,950 के पास आता है, सो ये जो पुराने दिन के सपोर्ट है, इट कम्स क्लोजर टू दिस, लेट मी जस्ट रिकन्फर्म इट, ये पुराने सपोर्ट कहां पे, दिस इज, यस, इट इज एट एक 18,940 के पास है, एक 18,940 के पास है, अगेन दिस इज व्हाट, दिस रेंज इज एट 18,926, राइट।
सो अगर कोई भी बड़े गैप डाउन, अगर इससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाए जो 19,000 के भी नीचे हो जाए, और अगर 18,950 ये जोन के पास आने लग जाए, राइट, 18,950 18,930 इस जोन के पास अगर गैप डाउन हो जाए यानी 19,000 से काफी नीचे, देन अगेन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स रुकने के बाद आई विल सी कि कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, कंटिन्यूइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोस, ओनली देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फिर ये स्विंग लो के टारगेट के लिए, राइट, ये स्विंग लो के लिए, दैट इज वेटिंग 30 मिनट्स। 30 मिनट्स रुकने की जगह ही अगर पहली 5-10 मिनट में कैंडल एकदम ही नीचे जाने लग जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, राइट, देन आई एम अवॉइडिंग द ट्रेड। एक दिन इंट्राडे में छुट गया तो छुट गया, इट डजंट मैटर, भले फिर 200-300 पॉइंट नीचे चले जाए, राइट। दैट इज अगर एकदम बड़ा गैप डाउन खुल के सीधा डायरेक्टली नीचे जाने लग जाए, एक रिट्रेस नहीं करे, रिट्रेस करके वापस स्विंग लो तोड़े, देन आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कंसीडरिंग दिस हाई एज एन एसएल ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम फॉर कंटिन्यूइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोस अगेन, राइट, दैट इज अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए। सो वी डिस्कस गैप डाउन, वी डिस्कस फ्लैट, वी डिस्कस गैप अप भी, अगर 19,230 के ऊपर आर्ली सर्वाइव करे तो ही। वैसे ही अगर कोई गैप अप भी हो जाए, राइट, कोई भी गैप अप इस स्विंग के पास हो जाए, ये स्विंग के पास हो जाए, यानी आज के हाई स्विंग के पास हो जाए 19,200 तक, 19,180 तक, 19,200 से लेके 180 के पास कोई गैप अप मिल जाए, या फ्लैट खुल के इसके पास भी जाए, राइट, 180 से लेके 200 के पास, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स पे अगर शूटिंग स्टार मिल जाए, 30 मिनट्स पे अगर स्पिनिंग टॉप मिल जाए जिसका लो वापस 15 मिनट्स ब्रेक करे, इसके पास अगर कोई पुराने पुराने ऐसे ग्रीन कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फ मिल जाए, यानी टॉप पे ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिल जाए अगर कहाँ पे 19,180 से लेके 200 की रेंज पे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, इसके नीचे भी लोअर हाइज लोअर लोज रहे, देन आई विल स्टिल कंटिन्यू। So we discussed gap up, again we discussed flat अगर नीचे तोड़े तो ही, flat ऊपर जा रहा है, we already discussed, and also discussed for gap down, right, we discussed all these scenarios for nifty. Now what about bank nifty? What about bank nifty? Let me come back on bank nifty, इसका frame, okay, so bank nifty पे already still we are into this, ये जो downward trending line we keep on discussing, right, let me come back on days frame to show you this downward trending line, जस्ट अ मिनट, आई एम रीसेटिंग दिस चार्ट, ओके, ये जो लाइन हमने डिस्कस की थी अभी इसी के आसपास है हम लोग, राइट, आज की भली इतनी अच्छी खासी जो हमें दिख रहा है कहाँ पे, दिस इज ऑन 200 एसएमए, राइट, 200 एसएमए के पास से यहाँ पे रिजेक्शन लेके ये लाइन के पास ही आई है, राइट, लाइन के पास सपोर्ट लेके इसके पास रुक गई है, इसके अंदर वापस नहीं आई है। सो कंसिडरिंग दैट फैक्टर, और यही जो साइडवेज कंसोलिडेशन है विच एक्टेड एट सपोर्ट, इसके बाद हमने ये पंपिंग देखी है। सो बैंक निफ्टी में आई एम स्टिल स्टिकिंग टू द सेम व्यू कि यही यही सारा कंसोलिडेशन जोन, राइट, ये सारा कंसोलिडेशन जोन, इसका लो, लेट मी सी ऑन दिस, ये हैमर का लो, राइट, इट इज अगेन दिस सेम थिंग 42,632, आई विल कंसिडर 42,630। तो जब तक 42,630, जब तक 42,630, अगर सबसे पहली बात तो फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने पे 30 मिनट्स की रेंज पे ब्रेक होना चाहिए, फ्लैट यानी क्या, 50-100 पॉइंट्स की रेंज पे अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी खोले, अगर 42,630 30 मिनट्स की रेंज पे ब्रेक हो जाए, 30 मिनट्स की रेंज पे व्हेन आई से ब्रेक, तो कैसे, अगेन जस्ट द वे वी डिस्कस्ड फॉर निफ्टी, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, राइट, स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ इसके पास आके 30 मिनट्स बाद की कैंडल अगर हैमर बन जाए, अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए, तो वापस आई विल वेट एंड सी कि उन कैंडल का लो 15 मिनट्स पे ब्रेक होता है कि नहीं, राइट। सो अगर 42,630, अगर 42,630 फ्लैट खुल के ब्रेक करे तो 30 मिनट्स पे ब्रेक करे, अगर गैप डाउन खुल के 200 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाए 42,800 के पास से 42,600 के पास ही हो जाए, तो फिर 15 मिनट्स उसने सर्वाइव करना चाहिए, अगेन विद द सेम रेट्स वी आर डिस्कसिंग, राइट, गैप डाउन के लिए 15 मिनट्स, फ्लैट के लिए 30 मिनट्स विद द स्ट्रॉन्ग रेट्स, अगर ऐसा ब्रेक हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये स्विंग लो विच कम्स क्लोजर टू 42,450 के पास, इसके पास भी आके अगर 42,500 तक पंप ना करे, या फिर यहां से वापस रिजेक्ट करके लो तोड़े, देन आई विल अगेन स्टे इन दी पुट, राइट, दैट इज व्हाट, अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले भी ऑलरेडी डिस्कस, इसके पास आके अगर पंप लेने लग जाए, देन आई एम अवॉइडिंग। उसी तरीके से फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, तो सबसे पहली बात, इफ इट इज कमिंग क्लोजर टू दिस स्विंग, राइट, इफ इट इज अगेन कमिंग क्लोजर टू 43,250 का स्विंग, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाए, और इसके पास से इफ अगेन इट टेक्स रिजेक्शन, राइट, इसके पास से अगेन इफ इट टेक्स रिजेक्शन ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, अगेन विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड्स, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ रिजेक्शन लेता है, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल टुडेज क्लोजिंग, ये अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए। पर अगर गैप अप खुल जाए, राइट, इफ इट इज ओपनिंग गैप अप सिर्फ ये डे हाई के ऊपर अगर आर्ली पे सर्वाइव करे,
सिर्फ इफ इट इज सर्वाइविंग ऑन 1 आवर का फ्रेम, इसके ऊपर आज के डे हाई के ऊपर, इफ इट सर्वाइव्स ऑन 1 आवर का फ्रेम विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, राइट, ऐसे द वे वी डिस्कस्ड ऑन निफ्टी, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, डू यू कॉल दिस कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन? नहीं। इसके बाद लुक एट द प्राइस एक्शन, इनफैक्ट नीचे जाने में मदद की, राइट, ये हाई ब्रेक किए बिना। सो व्हाट काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है? ये डे हाई अगर 1 आवर सस्टेन हुआ, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, as long as higher highs and higher lows are going on. Swing low gets broken, I exit, right? अगर गैप अप पे सर्वाइव करे या फ्लैट से भी सर्वाइव करे, और एल्स यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर रिवर्सल। सिमिलरली यहाँ पे लो ब्रेक हो जाए, गैप डाउन खुले तो 15 मिनट्स, फ्लैट खुले तो 30 मिनट्स पे, राइट, विद द रेड आई मार्क, कंसीडरिंग हाई एज एन एसएल फॉर डाउनवर्ड सिनेरियो। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर वेंसडे, दैट इज टुमारो, राइट। एंड टुमारो देयर मस्ट बी, अभी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, क्योंकि जस्ट द नवंबर एक्सपायरी हैज स्टार्टेड, राइट, सो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, दैट इज द रीजन आई विल टेक नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के पुट्स, राइट, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी or call also. So that is my overall analysis. Thank you so much for watching. See you in the next video.